लेवल जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल में हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल जो है किसी भी मुरक्कब का छोटा तरीन हिस्सा है दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, जिसमें उस कंपाउंड की सारी खसूसियात मौजूद होती हैं। बायोमॉलिक्यूल in organisms, bioelements usually do not occur in isolated forms, rather they combine through ionic or covalent bond। आमतौर पे किसी भी जानदार में बायो एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग नहीं होते, बल्कि वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और दिस द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। और इस मुतवाजिन बॉन्डिंग से बनने वाले पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अगर यही मॉलिक्यूल जानदार के अजसाम बना रहे हों, जानदारों की बॉडी बनाने में हिस्सा ले रहे हों, तो इन्हें हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। मतलब बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो द मॉलिक्यूल्स दैट मेक द बॉडी मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायो मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो जानदारों के अजसाम बनाते हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो उन्हें हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। An organism is formed by enormous number of biomolecules of 100 of different types। एक जानदार जो है वो ऐसे सैकड़ों अक़साम के बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ये मॉलिक्यूल जो है एक बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ और ग्रेड वैरायटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अक़साम के होते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं अपनी मखसूस बॉन्डिंग की वजह से। अब अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन के, तो बायोमॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया गया है। दो क्लासें यहाँ पे हमें बताई गई हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे हम बात करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स की, माइक्रोमॉलिक्यूल, और दूसरे नंबर पे आ रहे हैं जी मैक्रोमॉलिक्यूल। अब माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या और से होते हैं, देखें जी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अब स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब क्या है, छोटे मॉलिक्यूल, या तो माइक्रो मॉलिक्यूल दीज आर द मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट। वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, और इनकी मिसालें जो हैं वो ग्लूकोज और वाटर आ रही हैं। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस देखें जी, इसे हम कहेंगे माइक्रो, इसे कहेंगे मैक्रो। तो माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो तो माइक्रो हुए, जबकि मैक्रो कौन से होते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनकी मिसालें आ रही हैं जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो इस टॉपिक में हमने जी बायोमॉलिक्यूल्स को देखा है कि बायो एलिमेंट बॉन्ड आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल। अगर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जानदारों के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल, तो अगर जानदारों में मॉलिक्यूल पाए जाएंगे तो उनको हम नाम दे देंगे बायो मॉलिक्यूल्स का। तो बायोमॉलिक्यूल्स की फिर दो अक़साम होती हैं, माइक्रो और मैक्रो, जैसा कि टॉपिक में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। क्योंकि हम जानदारों की तंजीमी दर्जात पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनेली और सेल लेवल भी आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज क्या है। ऑर्गेनेलीज आर सब सेलर स्ट्रक्चर्स, यानी सब सेलर साख्तों को ऑर्गेनेली कहा जाता है। ऑर्गेनेलीज बनते कैसे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल टू फॉर्म सेल ऑर्गेनेलीज। बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ईटीसी, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल ऑर्गेनेलीज ही है जो सेल में डिवीजन ऑफ लेबर का काम कराती हैं। मतलब सेल के अंदर काम की तकसीम होती है, वो सारी तकसीम किस वजह से होती है, सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से होती है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब के सब उनमें सेल के हवाले से ऑर्गेनेलीज का सेल के अंदर जो काम है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम। हर एक ऑर्गेनेली अपना अपना मखसूस काम संभालती है। कोई का ऑर्गेनेली दूसरे ऑर्गेनेली का वर्क नहीं करती, बल्कि हर ऑर्गेनेली जो है अपने काम के हवाले से बड़ी मखसूस होती है। तो
इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मिसाल आ रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए मखसूस होते हैं, और राइबोसोम जो है इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है और ये प्रोटीन की तैयारी में हिस्सा लेते हैं। तो इन दिस वे फंक्शन ऑफ सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इस तरह से सेल के तमाम अफ़ाल जो है वो इन्हीं साख्तों के ज़रिए यानी सेल ऑर्गेनेलीज के ज़रिए पूरे किए जाते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये सेल में, इसे हम कहते हैं सेल में काम करने की जो है वो तकसीम पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें ऑर्गेनेलीज कहाँ मौजूद होती हैं, किन जानदारों में मौजूद होती हैं, किन सेल्स में मौजूद होती हैं, तो वैसे तो अगर सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें, सेल ऑर्गेनेलीज तमाम प्रोक्रियाटिक सेल्स में भी मौजूद होती हैं और यूक्रियाटिक सेल्स में भी पाई जाती हैं। लेकिन फ़र्क ये है जो प्रोक्रियाटिक सेल हैं या प्रोक्रियाट्स हैं, जो प्रोक्रियाट्स हैव सिंपल सेल्स, इनके सेल बड़े सादा से होते हैं। दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, इनमें मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी बॉडीज़, गाल्जी कम्प्लेक्स इनमें यानी प्रोक्रियाटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। जबकि यूकैरियोट सेल को देखें तो ये बड़े कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं और इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं। तो ये है जी हमारा ऑर्गेनेली, ये ऑर्गेनेलीज हैं क्या, किस तरह से बनती हैं, किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है और किन सेल्स में ये मौजूद होती हैं। सेल को देखें अगर, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ज़िंदगी की साख्ती और फेलियाती इकाई है। ऑर्गेनेलीज असेंबल टू फॉर्म सेल्स, ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल्स बनाती हैं। इन प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट्स द इंटायर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स और कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर जो है, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर, उनमें जो है कुछ जानदार वो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, बड़े सादा से सेल होते हैं। और बाकी सारे जानदार अगर हम देखें, इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो ये लाखों, अरबों खरबों सेल्स से ये बने हुए होते हैं। तो कुछ जानदारों के सेल्स जो हैं बड़े सादा से होते हैं और अक्सर जानदार जो है इनके सेल्स सादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक ऑर्गेनेली।